हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, और इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो अभी तक हमने इसके सॉल्यूशन के ऊपर एक तरीका देखा था जिसको बोलते हैं हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म जो है एक तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। आज हम इसका दूसरा तरीका देखने वाले हैं। इस तरीके को हम बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स ये हमारा जो है वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन आता है। इस पे सॉल्व करने के लिए कभी कभी वो पूछ देता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर वाले तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करना होता है मैं आपको एक जनरल बता देता हूँ। पहले देखिए, हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ज़ीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इस तरह की इक्वेशन आपको दी होगी। तो जब भी आप कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, इस तरीके से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या होगी 2, 4, 6, 10 जो भी होगी उसको इन सब के साथ डिवाइड करना है आपको। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर ज़ीरो। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, हमने डिवाइड कर दिया ए से। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने ए से, ये जो पहली संख्या होगी इसी से आपको हमेशा डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब आपने डिवाइड कर दिया, तो ये जो संख्या आई है आपकी सी बाई ए, इसको हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स बराबर माइनस सी बाई ए, उसको हम इस साइड ले आए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको हमेशा आपको क्या करना है, ऐड बी बाई 2a का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो संख्या है इसके साथ नीचे 2 लगा के आपको इसके स्क्वायर को ऐड करना है बोथ साइड, दोनों साइड पर आप इसको ऐड कर देंगे। ये हमेशा यही संख्या रहेगी, ये बदलेगी नहीं। ठीक है, हमेशा आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर माइनस सी बाई ए प्लस बी बाई 2a। ठीक है, अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला ये एक फार्मूला बन रहा है, ये देखिए ये क्या हो गया, a का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, b का स्क्वायर। ठीक है, यानी b क्या आपका, b बटे 2a, ये b है आपका, और ये फार्मूला जो बनता है ये बनता है 2ab। ठीक है ना, तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और इधर वही सेम चीज़ रहेगी, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बाई ए। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा इस फॉर्मूले को, कि ये फार्मूला बनता कैसे है। हमेशा आपको b बाई 2a को ही हमेशा ऐड करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम पहले, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले को हम अगर कंटिन्यू करेंगे आगे तो एक फार्मूला और बनता है हमें। ठीक है, वो फार्मूले पे बाद में आएंगे, अभी फ़िलहाल के लिए आप सिर्फ यहीं तक इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि आपको रूट निकालने क्वाड्रेटिक बाय मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर जो तरीका है जो हमने अभी सीखा है, हमें उसी तरीके से इनके स्क्वायर्स निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें। वो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ये जो पहली जो संख्या होगी इससे आपको डिवाइड करना है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर
-7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया था हमारे पास। अब मैंने आपको क्या बोलता है, इस संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x² -7/2x बराबर -3/2। उसको उस साइड ले गए। अब आपको मैंने बताया था ये जो संख्या है इसका हम क्या करेंगे, b/2a, यानी नीचे संख्या से हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, ऐड, हमारे पास क्या था, 7/2 था बीच में। ठीक है, 7/2 था बीच में हमारे पास, तो हमने क्या किया, इसको नीचे इंटू 2 और कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना, याद रखिए अभी मैंने आपको बताया था b/2a करना है और इसका स्क्वायर करना है, तो हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये एक तरीके से क्या बन गया, 7 का स्क्वायर 49, 2 इंटू 2 4, 4 का स्क्वायर 16। ऐड करना है हमें 49/16 ऑन बोथ साइड। तो पहला क्या था, x², ठीक है, माइनस, और क्या था 7/2x प्लस 49/16 इक्वल टू, इस साइड हमारे पास क्या आया था, -3/2 प्लस 49/16। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था ये जो है ये एक फार्मूला बन जाता है। फार्मूला क्या बनता है, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है। तो इसको हम क्या बनेंगे, x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर, इधर क्या है मेरे पास 49/16 माइनस 3/2। ठीक है, सिंपल है हमारे पास, ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ प्लस की जगह यहाँ प्लस नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि आप देखिए वहाँ पर माइनस है, माइनस ऑफ 7/2 है। ठीक है, तो ये माइनस है, तो यानी ये फार्मूले में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/16 माइनस 3/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 16, 49, 2 के टेबल में 16 8 में आएगा, 8 इंटू 3 24, माइनस करेंगे 25/16 आ गया। ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये वाला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसमें मिस्टेक होती है। ठीक है, इसको देखिएगा ध्यान से, तो 5/4। अब जब भी आप ये, अब स्क्वायर हटाना है मेरे को, स्क्वायर हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को यहाँ पे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और जब भी स्क्वायर हटता है, याद रखिएगा कभी भी स्क्वायर हटेगा तो जो नंबर होगा उसके ऊपर 2 साइन लगेगा, एक प्लस का लगेगा और एक माइनस का लगेगा। तो जब इसके ऊपर से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 5/4, एक प्लस का साइन बनेगा और एक माइनस का साइन बनेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4 एंड x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। सॉल्व कर लेंगे, 5/4 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया 7 एंड 5 को प्लस करेंगे तो ये कितना हो गया, 12/4, कैंसिल कर सकते हैं तो ये आ गया 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, -5/4 प्लस 7/4, एलसीएम लिया 5, 2 बचेगा 2/4, कैंसिल करेंगे ये आ गया 1/2। तो यानी मेरे पास जो 2 सॉल्यूशन आए x के, 3 एंड 1/2, तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, इसी का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2, तो ये बन गया x²
प्लस 1/2x माइनस, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो गया x² प्लस 1/2x इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, ऐड 1/4 ऑन बोथ साइड। 1/4 कैसे आया, ये देखिए ये 1/2 था, ठीक है, इसके साथ नीचे हमें 2 से और मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये 1/4 हो जाएगा, तो ये बन गया x² प्लस 1/2x प्लस 1/4 इक्वल टू 2 प्लस 1/4। अब ये देखिए, ये मैंने आपको बताया ये किसका फॉर्मूला बनता है, हमेशा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और इधर क्या है मेरे पास 2 प्लस 1/4। सॉल्व कर लेंगे इसको, एलसीएम लेंगे 4 इंटू 2 8 एंड प्लस 1 9, तो ये क्या बन गया 3/2 का होल स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास आ गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर। अब फिर से स्क्वायर हटाएंगे तो 2 साइन लगेंगे, प्लस माइनस 3/2, ठीक है। अब 2 सॉल्यूशन आ गए हमारे पास, इनको बस हमें सॉल्व करना है। अब अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ गलती कर दी है, ठीक है, वो ध्यान नहीं दिया, इस क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें 1/4 का होल स्क्वायर करना था, क्योंकि हम क्या करते हैं b/2a का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को दोबारा करना पड़ेगा, वो ध्यान नहीं दिया, तो हम दोबारा कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है मेरा 2x² माइनस x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2 होगा ये, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया x² प्लस 1/2x इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, 1/4 का होल स्क्वायर विच इज़ 1/16 को ऐड करना है, ऐड बोथ साइड। हमने 1/4 कर दिया था, 1/4 नहीं, हम हमेशा स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2x प्लस 1/16 इक्वल टू 2 प्लस 1/16। अब ये फार्मूला हमारा सही बनेगा, तो ये बनेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्लस 1/16। एलसीएम लेंगे 16 को 2 से किया 32 और 1 33 बटे 16, यानी x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 33/16 के इक्वल हो गया। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो हमें पता है 2 नंबर आने चाहिए, प्लस माइनस ऊपर आ जाएगा √33 और नीचे 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो हम सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1/4 इक्वल टू √33/4 एंड x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस √33/4। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √33 माइनस 1/4 एंड ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, √33 प्लस 1/4। तो इस तरह से आपके ये 2 आंसर आ जाएंगे x के, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑल्दो आपके सिलेबस से कटा हुआ है, लेकिन अगर आप चाहें तो इन वर्ड प्रॉब्लम्स को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा मेथड कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर हमने कहाँ पे छोड़ा था, b/2a होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस c/a प्लस b/2a, ठीक है। तो ये जो हमने कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर है ये हमने यहाँ पे छोड़ा था। अब देखिए, अगर मैं इसको आगे लेके जाता हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करता हूँ मैं आगे, तो मैं सॉल्व कैसे करता हूँ इसको, मैं अभी आपको पता है इसके 2 सॉल्यूशन आने चाहिए। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये b/2a का होल स्क्वायर है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा c/a माइनस प्लस b²/4a स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b²/4a स्क्वायर माइनस c/a।
एलसीएम 4a² ले लिया, b², अब a 4ac बन गया ये, ठीक है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो अब जो लिख रहा हूँ ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर को अगर हम आगे लेके जाएंगे तो हमारे पास एक फार्मूला और बनेगा, ठीक है। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला बनता है हमारा। तो इसको जब हम आगे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ गया फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस फार्मूले को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये जो हमारा थर्ड मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। यहाँ पर आपको फार्मूला क्या लगाना है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, जहाँ पर d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। d का मतलब क्या होता है? d होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेंट पूछा जाए, d पूछा जाए, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करना है तो आपको ये x वाला फार्मूला लगाना है पूरा, ठीक है ना। इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक, हम 4.3 से ही कर लेते हैं। 4.3 में हमें क्वेश्चन दे ही रखे हैं, ठीक है। तो अभी हम एक्सरसाइज 4.3 ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहे थे, उसके हमने 2 पार्ट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? अच्छा, पहले हम, क्योंकि थर्ड पार्ट में थोड़ा रूट है, इसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले हम फोर्थ कर लेते हैं। वो क्या कह रहा है? 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए 4.3 में लिखा ज़रूर है कि इसको आपको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से करना है, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से तो करना ही है, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन में लिखा है आपको करना वही है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? a b c, ये तीनों निकालने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। ये कैसे निकालते हैं? इस इक्वेशन को आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x² के साथ जो होगा वो a होता है, x² के साथ क्या है? 2, तो a क्या हो गया? 2। x के साथ जो होता है वो होता है b, तो x के साथ यहाँ कुछ नहीं लिखा तो हम क्या लिख लेंगे? 1। और जो बिना x वाली संख्या होती है वो c होती है, तो c क्या हो गया? 4। अब आपको निकालना है d, तो d निकाल लेते हैं। d क्या होता है? b² माइनस 4ac। b कितना है? 1, यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c कितना है? 4। तो ये कितना आ गया? 1 माइनस b 4ac, 4 इंटू a कितना है मेरा? 2, c कितना है? 4। तो 1 माइनस 32, ये कितना आ गया? माइनस का 31 आ गया, ठीक है। तो d आ गया मेरा माइनस का 31। अब x क्या है? माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब आप ये देखिए, ये जो नंबर है ये कुछ नहीं है, ये d ही है। तो किसी किसी बुक में ये फार्मूला ऐसे भी लिखा होता है, ठीक है। ये पूरा ना लिख के अंदर d लिखा होता है। और ये d हमने अभी निकाला है कितना? माइनस का 31 निकाला है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x बराबर b कितना है मेरा? 1, तो माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस 31 डिवाइडेड बाय 2a। 2 इंटू a कितना है? 2, तो माइनस 1 प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए वो यही कह रहा है कि फाइंड द रूट यूजिंग ऑफ क्वेश्चन 1 अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इस डिस्क्रिमिनेंट मेथड को ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं,
तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड ये कुछ नहीं है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको इसी से ही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन 2 का, अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सबको इसी मेथड से सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूँ आपको। 2x² - 7x + 3 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले आपको a निकालना है, b निकालना है और c निकालना है। तो a कितना है 2, b कितना है -7, c कितना है 3। तो अगर d निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है b² - 4ac। b² यानी -7 का होल स्क्वायर -4 × a कितना है 2, c कितना है 3। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 - 24। तो 49 - 24 ये कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो d आ गया मेरे पास 25। अब फार्मूला लगाते x = -b ± √d / 2a। तो b कितना है मेरा यहाँ पे -7, तो -7 ± √25 डिवाइडेड बाय a कितना है 2, तो 2 × 2। तो ये -7 प्लस हो जाएगा 5, 25 का क्या होता है 5 होता है, डिवाइडेड बाय 4। तो देखिए अब आपको एक बार प्लस करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके दो सॉल्यूशन बनेंगे। 7 को जब 5 में प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 12/4, काटेंगे तो क्या आएगा 3, और माइनस करेंगे तो 2/4, काटेंगे तो क्या आएगा 1/2। और हमारे यही आंसर आ रहे थे जब हमने इसको कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से किया था, और यही सेम आंसर आ रहा है जब हम इसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड यानी कि हम अपना क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, दोनों मेथड, कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर एज वेल एज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरह से सॉल्व करते हैं। पहला होता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, completion of square and discriminant या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये तीनों हम कर चुके हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स कहाँ से पता लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट से पता लगेगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d, और d का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है b² - 4ac होता है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए जो ये नंबर जो आएगा, ये नंबर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 केस बनते हैं। पहला केस b² - 4ac बड़ा हो सकता है 0 से, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हम क्या बोलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, 2 मतलब 2 होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, और रियल रूट्स होंगे। ठीक है ना, कब होंगे, जब b² - 4ac > 0 है, यानी d जो है वो 0 से बड़ा आना चाहिए। दूसरा केस क्या कहता है, b² - 4ac 0 आ जाए। अगर ये 0 आ गया तो कंडीशन, तो फिर हमारे क्या होता है 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, 2 होंगे लेकिन इक्वल होंगे यहाँ पे। तो इक्वल कब होंगे, जब d जो है वो 0 के बराबर होगा। और थर्ड केस हमारा क्या बनता है, व्हेन b² - 4ac < 0, यानी d जो है वो < 0 है। यहाँ पर हमारे क्या होता है, नो
रियल रूट। रियल रूट क्यों नहीं होते? क्योंकि अगर d ज़ीरो से छोटा यानी वो क्या होगा, d जो है सपोज़ माइनस में होगा, जैसे -5, और माइनस में जब नंबर आता है तो उसका जो रूट लिखेंगे -5, तो ये रियल नहीं होता, ये हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं जब आप मैथ्स लेंगे, ठीक है। तो ये रियल नंबर्स में नहीं आते। रूट के अंदर -5 माइनस नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस नंबर होता है तो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तीनों केस आपको याद रखने हैं। 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। वो कह रहा है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबका डी निकालना है। पहला देखते हैं 2x² - 3x + 5, तो आप डी निकालिए, b² - 4ac। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, a b c तीनों पहचानना पड़ेगा। a क्या हो गया यहाँ पे 2, b क्या हो गया -3, c क्या हो गया 5। तो इसको सॉल्व कर ले। -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5, 9 - 4 × 2 8, 8 5 = 40। तो ये कितना आ गया -31। अब देखिए ये माइनस का आ गया, ठीक है। तो अब देखिए d जो है वो <0 है, <0 होगा तो नो रियल रूट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए b² - 4ac, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। b कितना है 4√3 माइनस का स्क्वायर कर लेते हैं, -4 × a कितना है 3, b कितना है, c कितना है 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 4 16, 16 को 3 से करेंगे तो 48, माइनस 4 × 3 12, 12 में से 4 गया, 12 × 4 48। तो ये कितना आ गया 0, 0 आएगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वो कह रहा है 2x² + kx + 3 = 0। k की वैल्यू निकालनी है जहाँ पर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट है। अब आपको कंडीशन याद रखनी है, इक्वल रूट कब होते हैं, जब b² - 4ac क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो वही करना है आपको, b² - 4ac निकालना है। डायरेक्ट लिख लेते हैं, b कितना है मेरा k का स्क्वायर -4 × a कितना है 2, c कितना है 3। तो ये क्या हो गया k² - 4 × 2 8, 8 × 3 24 इक्वल टू 0 होगा। तो k² कितना हो गया 24, ठीक है। तो अगर k² आपका 24 आ रहा है, मैंने आपको बताया जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ 2 साइन लगेंगे और रूट हो जाएगा, तो +- 24 को डिवाइड कर लेते हैं हम 2 से, 12 2 6 2 3 3 1 पेयर बनेगा 2 का। तो ये क्या हो जाएगा +- 2, अंडर क्या बचा 3 × 2 6। तो k की 2 वैल्यू आई +-2√6, ठीक है। तो इस तरह से आपको k की वैल्यूज़ निकालने के लिए आ सकती हैं पेपर में भी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो बाकी जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये वर्ड प्रॉब्लम्स आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो CBSE ने इस बार ही कटवा दिया है, ठीक है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं 4.4 की एक प्रॉब्लम करवा देता हूँ आपको, ठीक है, अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। वो कह रहा है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रेव, ठीक है। अब यहाँ पर वो पूछ रहे क्या ये पॉसिबल है। अब पॉसिबल है का मतलब क्या होता है कि आपको देखना है कि उसके रूट्स रियल है कि नहीं। अगर रूट्स रियल होंगे तो पॉसिबल होगा, अगर रूट्स रियल नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो वो कह रहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर, एक आयतकार मैंगो ग्रूव बनाना है जिसकी लेंथ, रेक्टेंगल है तो लेंथ और ब्रेथ तो होगा, ठीक है। तो जिसकी लेंथ L जो है वो ट्वाइस है ब्रेथ के। L किसके बराबर है 2b के बराबर है।
और एरिया क्या है 800। अब हमें पता है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, L इंटू बी होता है। L किसके बराबर है 2b के बराबर है, तो ये क्या हो गया 2b²। एरिया कितना है 800, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2b² कितना हो गया 800, तो b² कितना हो गया 400। 400 को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया आपका b² माइनस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपको पता है ये सेकंड डिग्री है, तो यानी ये क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा b² माइनस 4ac निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर a b c पे जान लो एक बार। देखिए b के साथ x होता है, तो b तो है ही नहीं, तो b 0 हो गया। a कितना होगा 1 और c कितना हो गया माइनस का 400, ठीक है ना। कैसे, देखिए ये क्या है b² माइनस 400 इक्वल टू 0। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ b² प्लस 0x माइनस 400 इक्वल टू 0। तो ये b क्या आ गया मेरा 0, तो b² माइनस 4ac निकालते हैं। b तो 0 ही है, माइनस 4 इंटू a कितना है मेरा, a जो इसके साथ होता है कुछ नहीं है 1 है, और c कितना है माइनस 400। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 इंटू 4 1600 हो गया, ठीक है। ठीक है 1600 हो गया। कर सकते हैं, पॉसिबल है, यस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारा प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो b² माइनस 400 क्या है 0 के इक्वल है, तो b² क्या है इक्वल टू 400। तो b क्या हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 400। 400 का रूट क्या होता है 20 होता है, तो b का वैल्यू प्लस माइनस 20 आ गया। अब देखिए b क्या है ब्रेथ है, तो b की दो वैल्यू आई +20 एंड -20। क्या ब्रेथ कभी माइनस हो सकती है, नहीं हो सकती, तो b की वैल्यू क्या आ गई 20। ऐसे ही तो l की वैल्यू क्या होगी 2b, यानी 2 इंटू 20, तो ये क्या होगा 40। तो इस तरह से आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। पॉसिबल का मतलब है आपको रूट देखना है, क्या वो रूट पॉजिटिव रूट है या नहीं। अगर पॉजिटिव रूट है तो आप उसको आगे सॉल्व कीजिए, अगर पॉजिटिव रूट नहीं है तो आप उसको नो लिख के उसको वहीं पे छोड़ सकते हैं। वैसे ये पेपर में नहीं आएगा क्योंकि इस बार CBSE कटवा चुकी है, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर से एक तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। उसके बाद सॉल्यूशन के लिए आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, completion of square and discriminant, ठीक है। और पढ़ना है आपको नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम CBSE कटवा चुकी है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म होता है। किसी को किसी भी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू।